आइन के तहत पार्टी सरबराह पार्लिमानी पार्टी के फैसले पर अमल दरामद कराता है। जमात का फैसला पार्लिमानी पार्टी को बताया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, आइन क्या कहता है कि किसकी हिदायत पर वोट दिया जाए। पार्टी सरबराह की क्या तारीफ है। पार्लिमानी लीडर वाला लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ है। सवाल यह है कि खत पोलिंग से पहले पार्लिमानी पार्टी के सामने पढ़ा गया था या नहीं। देखना होगा कि डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र हुआ। परवेज मुशर्रफ दौर में पार्टी सरबराह की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आया था। 18वीं तरमीम में परवेज मुशर्रफ के कानून को खत्म किया गया। समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी। फुल कोर्ट ना बनाने पर हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस में दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादिर ने सुप्रीम कोर्ट को अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट से आगाह कर दिया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत को बताया कि फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने के खिलाफ मुल्क में मिसाली बॉयकॉट हुआ। वो भी जज रहे, किसी का हल्का सा भी शक आता था तो बेंच छोड़ देते थे। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। नजरसानी अपील का हक रखते हैं, नहीं चाहेंगे कि नजरसानी की अपील ये बेंच सुने। नजरसानी की अपील मुस्तरद हो गई तो देखेंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने भी कार्रवाई के बॉयकॉट से आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से कहा कि आप तो केस के फरीक ही नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नाइक साहब, अगर कुछ बेहतरी आ सकती है तो सुनने के लिए तैयार हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि मसला ये है कि इन मुकदमात में हम पार्टी पॉलिसी के पाबंद होते हैं। वो तो अदालत की मुआवनत को तैयार थे। कानूनी सवालात पर मुआवनत करें या फिर हम इस बेंच से अलग हो जाएं। चीफ जस्टिस की वकील अली जफर को हिदायत। रिमार्क्स दिए कि क्या 17 में से 8 जजेस की राय की सुप्रीम कोर्ट पाबंद हो सकती है। आर्टिकल 63A में अदालती फैसलों से वाज़ेह है कि पार्लिमानी पार्टी की हिदायत पर अमल करना होता है। जस्टिस अजमत सईद ने फैसले में पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करने का कहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस केस को जल्द मुकम्मल करने को तरजीह देंगे। फुल कोर्ट बनाना केस को गैर ज़रूरी इल्तवा का शिकार करने के मुतरादिफ है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा का कहना है कि फुल कोर्ट ज़रूरी नहीं, लार्जर बेंच होना चाहिए। 9 जज बैठ जाएं तो बात मुनासिब होगी। पार्लिमानी पार्टी का फैसला होना चाहिए था। चौधरी शुजात के खत की कोई वक़्त नहीं। डिप्टी स्पीकर ने पार्टी हेड के लेटर को तरजीह देकर गलत किया। डिप्टी स्पीकर को पार्लिमानी पार्टी के हेड के खत को तरजीह देना चाहिए थी। जो वोट पड़े उनके मुताबिक फैसला होना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पहली मरतबा सुना कि सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। पूरी दुनिया में ऐसे केसेस सीनियर जज ही सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर सियासत का ज़्यादा बोझ ना डालें। अवाम के फैसलों को तस्लीम नहीं करते तो बहरान आते हैं। पंजाब के अवाम ने जब इनके खिलाफ फैसला दिया था तो हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि PDM मुस्तरद शुदा क़यादत है। इनके खिलाफ अदालत से रुजू की ज़रूरत नहीं। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि बिजली की कीमत में आज से 3.5 रुपये का इजाफा हो गया है। 3 माह के अंदर बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। 3 माह मुश्किल हैं, नवंबर के बाद कमी आ जाएगी। आलमी मालियाती इदारों से मामलात हल होने जा रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जो कुछ हो चुका हमारा इख्तियार नहीं, 3-4 बरस की कीमत हमें देनी पड़ रही है।
सूबाई वज़ीर पंजाब अताउल्लाह तारर कहते हैं कि इमरान खान ने पार्टी सरबराह के तौर पर अपने अरकान को परवेज़ इलाही को वोट देने का कहा। ऐसी हिदायत चौधरी शुजात ने जारी की तो मयार बदल दिया गया। रन ऑफ इलेक्शन 186 वोट हासिल न करने पर कराया जाता है। हमजा शहबाज वाज़ेह अक्सरियत से वज़ीर आला मुंतखब हुए। फुल कोर्ट बनाने में अदलिया की तकरीम है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत ने बॉयकॉट सिर्फ मीडिया पर किया और सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। 2 वोटों के साजिशी वज़ीर आज़म पर भी अदम एतमाद लाना होगा। इत्तेहादी बताएं उनके पसंदीदा जज कौन से हैं। नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि PTI ने अदालतों पर असरअंदाज होने की हर मुमकिन कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पर हमला मुल्क की अदलिया पर हमला तस्वुर करते हैं। इमरान खान मुल्क में बदमाशी और गुंडागर्दी करके इदारों पर असरअंदाज हो रहे हैं। अफसोस कि इमरान खान को झूठा सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज जजेस की नामजदगी का तरीकाकार तय करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती से पहले मिल बैठकर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। जस्टिस काजी फायजीसा ने चीफ जस्टिस को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने के लिए खत लिख दिया। कहा इजलास से मुतल्लिक दस्तावेजात अभी तक उन्हें नहीं दी गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सीनियर जजेस को बाईपास से पहले नामजदगी का तरीकाकार ज़ेर गौर लाया जाए। चीफ जस्टिस चाहते थे 2334 दस्तावेज का 1 हफ्ते में जायजा लिया जाए। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के फोरम को मज़ाक़खेज़ ना बनाए। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के पहले से सिलेक्टेड नामों पर गौर की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुतालिक MQM की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत को 2 हफ्तों की मोहलत देने से भी इनकार। अदालत ने सिंध हुकूमत को 4 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। गुलशन इकबाल का नाला ओवरफ्लो होने से 13 D1 और 2 में पानी जमा। सिंध हाई कोर्ट के अहाते में पानी और कीचड़ के ढेर लग गए। मंगू पीर के नूर मोहम्मद बरूही गोट में कई फुट पानी जमा। लोगों की कीमती अशिया डूब गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत बारिश का पानी निकाल रहे हैं। मुतासरीन की हुकूमत से आर्जी रिहाइशगाह की अपील। यूनिवर्सिटी रोड के मुख्तलिफ मकामात से भी पानी निकाला ना जा सका। ओल्ड सिटी एरिया और टावर पर भी बारिश का पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का कम दबाव कमज़ोर होकर सर्कुलेशन में तब्दील हो गया। आज और कल कराची समेत सिंध के अक्सर मकामात पर तेज़ और मुतदिल बारिश का इम्कान। कराची के इलाके क्लिफ्टन सबमरीन अंडरपास में बारिश का पानी भर गया। अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों से पानी का निकास सुस्त रवि का शिकार। खयाबान राहत की गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। बुखारी कमर्शियल एरिया पानी में डूब गया। खयाबान निशात कमर्शियल एरिया फेज 6 में बारिश का पानी जमा। रिहायशी घरों में महसूल। DHA ने खयाबान शहबाज सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। खयाबान शहबाज से खयाबान इत्तेहाद जाने और आने वाले दोनों ट्रैक्स पर पानी मौजूद। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सूबे का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुख्तलिफ अजला में मरकजी शाहराएँ और राब्ता पुल बह गए। कोयटा कराची कौमी शाहराह 5 मकामात पर बंद। बोलान और सिब्बी में आने वाले सैलाबी रेलों ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फोर्ट मनरो में लैंडस्लाइडिंग। डॉलर अब तक काबू में नहीं आ सका। इंटरबैंक में कीमत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा $1 234 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में 3 रुपये 12 पैसे बढ़ा $1 233 रुपये का हो गया।
बांग्लादेश ने महंगाई के पेश नज़र IMF से $4.5 अरब कर्ज मांग लिया। बैरूनी अदायगियों और बजट सपोर्ट के लिए IMF को खत लिख दिया। बांग्लादेश का करंट अकाउंट खसारा 11 माह में $17.2 अरब रहा। जून में महंगाई की शरह 7.5% रही। और गोल टेस्ट में श्रीलंकन टीम की गिरफ्त मजबूत होने लगी। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 231 रन पर आउट। आगा सलमान 62 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। यासिर शाह के 26, मोहम्मद रिजवान और फवाद आलम के 24 रन। मेंडिस ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। होम टीम को पहली इनिंग्स में 256 रन की बढ़तरी हासिल। दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना लिए।